बदल नहीं रहे चौधरी साहब। देखें, बुशरा बीबी साहिबा बाहर आ चुकी हैं, वो उनका केसेस में उनको केस बेल हुई, लेकिन हमने ही देखा है कि जब किसी को रखना होता है जेल में तो रखा जाता है, एक के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद तीसरा केस, जमानत होती है और फिर गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा बाहर तशरीफ ले आई, उसे अंडरस्टैंडिंग कहा जाए, कुछ कहा जाए, हालात बदल नहीं रहे तहरीक इंसाफ के लिए। खोसा साहब को भी बड़ी उम्मीद है कि अभी कुछ अरसा बाद आप लोग पीछे पीछे फिरेंगे इमरान खान साहब के कि लिफ्ट कराएं हमें जरा। देखिए, मेहनत तरला प्रोग्राम चल रहा है, पाँव पड़ो प्रोग्राम, और यकीनन इन्हें पता है कि इनके बहुत लंबे लंबे घपले और बहुत लंबी लंबी चार्जशीट है, जो कि एक लाडलेपन में जो क्या कहते हैं 2007-8 से शुरू होके, और ये लाडलापन जो है ये 2022 तक जारी रहा। किसी गुनाह का, किसी इनके किए धरे का किसी ने पूछा नहीं। अब चाहते हैं कि किसी तरह उन सबसे इनको माफ़ी मिल जाए। 190 मिलियन तो 2+2 है ना जी, तोशा खाना तो खाया गया है। और ये इसी तरह के और मामलात जो हैं, तो मेरा ख्याल है कि अपने उन गुनाहों से किसी तरह से जान छुड़ाने के लिए, और उसके बाद सबसे बड़ी बात 9 मई, यानी कौन आदमी है जो ये समझता है कि कोई डील हो सकती है, जबकि 9 मई और इस तरह के मामलात में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक इंस्टीट्यूशन ने अपने एक सीनियर तरीन ऑफिसर और एक जनरल लेवल के ऑफिसर का कोर्ट मार्शल जो है वो चल रहा हो, और इसी तो आपको लगता है कि भी उससे माफी नहीं मिल सकती। बट जो साहब एक इशू है ना, देखिए 9 मई को गुजरे हुए 1.5 साल हो गया, वो ब्लैक डे है पाकिस्तान का। मेरे लिए, मैं हाल में हम तीनों जो इस प्रोग्राम में बैठे हैं, हम सब के लिए वो बड़ा सेंसिटिव इशू है। लेकिन सवाल ये है कि सजाएं होना, इल्जामात का साबित होना, एविडेंस का प्रोवाइड होना, ये सवाल तो उठते रहेंगे जब तक सजाएं नहीं होती। 1.25 साल में अगर 1.5 साल में सजाएं नहीं हो पाई तो ये किसकी नाअहली है, किसका निकम्मापन है? देखिए, यकीनन इस मुल्क में साकिब निसार और उसकी साए जो है कायम रहे हैं, उसकी कंटिन्यूटी रही है, और बहुत सारे अदारों में इनके हम ख्याल लोग अपने हलफ से हटकर इनके वफादार बने रहे हैं। यानी पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, उसकी सास को फिक्र होता था कि किसी तरह बानी पीटीआई को कुछ ना हो जाए, और इसी तरह दूसरे अदारे में एक जर्नल लेवल पे आदमी को, जिसको ये इस कनेक्शंस में पकड़ा गया है कि वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व था, तो इस लेवल पे जब आपकी सहूलतकारी हो रही हो और इस लेवल पर आपको सहूलतकारी की जा रही हो, तो सजाएं कैसे हो सकती हैं? जब आप एक इस्लामाबाद को आग लगाने वाले आदमी को कहें गुड टू सी यू, तो अच्छा। और मेरा ख्याल है उसके बाद तो कोई कमी नहीं। एक बात है, लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोग उन अदारों से निकल गए हैं। ठीक है, आपको लगता है शुरू हुआ आपको लगता है कि सजाओं का अमल शुरू हुआ है। लेकिन एक मसला ये भी है ना, इससे पहले कि मैं जरा खोसा साहब के पास वो इशू भी लेके जाऊं, मसला ये है चौधरी साहब के अभी जैसे आज इमरान खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला बहाल हुआ है, आज वो गए हैं, जितने भी मौजूद मेंबरान उन्हें मिलने नहीं दिया गया, और शिबली फराज साहब के बकौल वो ये कह रहे हैं कि अजीब बात, हमें कहा जा रहा है कि हल्फनामा लिख के दें कि सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। अभी उन्होंने स्टॉक मार्केट तो नहीं डिस्कस करनी ना इमरान खान साहब से, सियासी बात ही करनी है उन्होंने। बल्कि आज तो शायद डिसाइड करना था कि हमने मुल्क गिर एहतजाज, फैसला कुन एहतजाज करना है, उसकी कोई स्ट्रैटेजी तय करनी होगी। वो आप हाथ पांव काट के कहते हैं अगले भाई ऐसे अंदर चले जाएं। नहीं, आपका ख्याल है कि वो डयाला जेल में नहीं है, वो कोई बनीगाला में है कि उनका शेड्यूल चलेगा, कब सियासी मीटिंग होनी है, कब फैमिली मीटिंग होनी है, कब आराम का टाइम है, कब एक्सरसाइज का टाइम है। यानी ये तो पहले ही पाकिस्तान का वीआईपी कैदी है। मुझे आप बताएं, आपको पता है चिया सीड्स क्या होते हैं? मुझे नहीं पता, मैं तो तुक लंगा का मुझे पता था। इसी तरह खोसा साहब आपको पता है, मैं आपको पता है, खोसा साहब को शायद पता हो डिफेंस से, क्योंकि जीते हुए हैं, कि बीट रूट्स, यानी बीट रूट्स और चिया सीड बहुत चुकंदर होती है बीट रूट की। हो गया चॉइस साहब, नहीं गुजारिश, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, ये चिया सीड्स, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं वही मैं तो मान रहा हूँ खोसा साहब कि मैं पेंडू आदमी हूँ। चिया सीड, बीट रूट बंदा पी रहा है, एक्सरसाइज मशीन रखी हुई है। और मुझे ये बताएं खोसा साहब, देसी मुर्गी देसी घी में आपको मिल रही है, मुझे अब आप चाहते हैं, समझ आती है तलाल, तुम भी
तुम भी ये नहीं जानते कि ये तो खोसा साहब, मैं खोसा साहब गुजारिश कर रहा हूं, मैं आपसे गुजारिश, आप बहुत बड़े वकील हैं और बहुत पुराने। यार तुम्हें तो मैं पढ़ा अपनी लिखा बंदा जिंदगी का समझता था, ख्वाजा आसिफ को तो मैं छोड़ उसे दो ना। मैं आम पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी कर रहा हूं ना जी। मेरी गुजारिश ये है कि आप मुझे ये बताएं, आप इतने बड़े वकील हैं, इतने आपके क्लाइंट्स रह चुके होंगे, जो जेल में भी रहे होंगे, सजाएं भी हुई होंगे, कोई एक ऐसा कैदी बता दे जिसको इतनी सहूलतें दी गई हों कि उसकी मीटिंग्स का शेड्यूल ऐसे है जैसे वो सीओ लगाया हुआ है उन्हें, और उनकी जेल का मेन्यू और चीजें और सब। तो मेरी गुजारिश ये है, ये बाहर आके इन्हें भी चाहिए, ये मिस यूज करते हैं उन सहूलतों का जो उन्हें दी जाती है।